नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो फटाफट रिवीजन श्रृंखला में आपका जो है प्रश्नोत्तरी रिवीजन श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम जो है फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हो अथवा विस्तृत विश्लेषण श्रृंखला हो, ये सारे हम जो है ऑफिशियल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो आज हम जो है यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत दिसंबर 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र 25 कोड का देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते। तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन आपका जो है इनमें से नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता अस्य मंत्रस्य ऋषि अस्ति। तो इस मंत्र के ऋषि आपके जो हैं दूसरे नंबर का जो है नारायण है। अगला प्रश्न है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किम छंदः। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में आपके त्रिष्टुप छंद हैं। अगला प्रश्न है अग्निमीडे इति अत्र अग्निम पदस्य स्वरो भवति। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर संविदाना दिवाकवे श्रियां माधेहि भूत्यां मंत्रांशोऽयं वर्तते। तो यह मंत्र का अंश आपका पृथ्वी सूक्त का है। अगला प्रश्न है दर्श पूर्णमास यज्ञे दर्श शब्दस्य अर्थो अस्ति। तो अमावस्या। अगला प्रश्न है आपका वेद मंत्राणां त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक रूपेण। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर मिलान करना है, उचित मिलान। तो थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ जी। एक के च भ्रातरः स्थ नास्मै ज्येष्ठाय कल्पध्वमिति। जहाँ आपका ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेयसो वै पापीयान कृतानुकरः वर्त्मा भवति। तो यह आपका जो है शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके बाद यो वा दिवम सत्यधर्मा जजान, ये आपका ऋग्वेद का है। ये संग्रामाः समित यस्तेषु चारुवदेम, यह आपका अथर्ववेद का है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प अर्थात डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है योषावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि इति अस्य कुत्रोपदेशः। तो यह जो है आपका ईशोपनिषद में है। अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति कत्र इयमुक्ति। तो यह जो है कुत्र इयमुक्ति, तो यह कहाँ प्राप्त होता है। तो यह आपका केनोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। क्षमा कीजिए, इस प्रश्न का हमारा ईशोपनिषद कहाँ पहुँच गए हम। हाँ जी, इसका केनोपनिषद हो जाएगा। और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्र इयमुक्ति। तो यह आपका तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराण यम उक्ति। यह उक्ति आपका जो है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका ये नाहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम कया इदम उच्यते। तो इसका आपका 13 नंबर प्रश्न का मैत्रेय आत्मै वेदमग्र आसीत् पुरुषविदः इति कुत्रोक्तम। तो 14 नंबर का आपका बृहदारण्यकोपनिषदि। 15 नंबर मिलान करना है। काण्व संहिता आपका जो है वो ईशोपनिषद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद से,
वाजस्रवा जो है आपका नचिकेता, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है 15 नंबर प्रश्न का तीसरा विकल्प सी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। औष्णिक छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति। तो औष्णिक छंद में आपके जो है 28 वर्ण हैं। चातुर्मास्याज्ञे वर्तते सुनासिरीयम, याज्ञवल्क्य शिक्षा संबद्धा वर्तते। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा आपका जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका ऋक् प्रतिसाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा अनुनासिकः, अंतरिक्ष स्थानी देवता इंद्रः। अगला प्रश्न है आपका उचित मिलान करना है। 21 नंबर प्रश्न का हमारा जो है सत्व प्रधानानि नामानि। इसके बाद निगमा इमे भवन्ति निघण्टवः संविज्ञातानि तानि तद्यया पाचकः पंक्तिः तद्यत्र उभे भाव प्रधाने भवतः। तो इस तरीके से हमारा 21 नंबर प्रश्न का सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आचार्यश्चित् इदं ब्रूयात् इति अत्र चित् निपातस्य अर्थः कः। तो यहाँ पर चित् निपात का अर्थ जो है आपका पूजा है। 22 नंबर प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है हस्त इत्यत्र कः धातु स्वीकृतः यास्केन। तो यहाँ पर हन धातु है, हन धातु है, हालांकि हमारे विकल्प में नहीं है किंतु हन धातु है ये। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर स्थूलाचाशो पृशति च स्थूल पृशति इति विग्रहे। तो इसका विग्रह वाक्य होगा आपका समासान्तोदात्तत्वम्, अर्थात डी विकल्प। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। तो कहते हैं एन उच्चारितेन शासनालांगुल ककुत विस्तारिणाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। भूधन लिट् ल तिप् णल् अ भूधन अ इति स्थिते किं कार्यं भवति। तो भुवो वुक्लुङिलटो इति वुगागम वुग आगम। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। स्नात्यनेन स्नानीयं चूर्णम् इति अत्र स्नाधातो विधीयमानः अनीय प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते। तो 27 नंबर प्रश्न का आपका करणे डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है आपका चतुरस्यतावाक्यक्षरलोपश्च इति अस्य किम उदाहरणम्। तो इसका तुरीय उदाहरण है। 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पच धनसप अस्त्री अत पचत इति अत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति। तो इसमें आपका उगितश्च सूत्र से गिप प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। तो 8। शतम वर्गस्य कति शाखाः सन्ति। तो शतम वर्ग का आपका जो है 4 शाखाएं होती हैं। सुदर्शन तड़ाकस्य कः निर्माता। तो पुष्यगुप्त। सुदर्शन तड़ाक का निर्माता आपका क्षमा कीजिए नहीं पुष्यगुप्त है। सांख्यानुसारम कैवल्यम भवति। तो सांख्य के अनुसार कैवल्य आत्यंतिक दुख शून्यत्वम है। आदि भौतिक दुखम सांख्य मतेन उदाहरियते। तो आपका इनमें से सर्पादि समुद्भवम दुखम। 34 नंबर प्रश्न का आपका
सी विकल्प सही उत्तर है। आधे भौतिक। भौतिक सर्गः कतिविधो भवति। तो भौतिक सर्ग आपका जो है कितने प्रकार का होता है? चतुर्दशविधः, 14 प्रकार का। स्थूल प्रपंचोत्पत्तिः केभ्यः संभवति। तो पंचीकृत पंचभूतेभ्यः। अगला प्रश्न है आपका, वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम अज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। शाब्दी भावना निरूपिता भवति। शाब्दी भावना लिंगत्व अंश से अर्थ संग्रहम अनुसृत्य यागो नाम। तो देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागः। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। कहते हैं परिसंख्या विधि है दोषाः के श्रुतहानि अश्रुतकल्पनम प्राप्तबाधः। यस्य कथा रामायणमाश्रिता नास्ति। इनमें से किसकी कथा रामायण पर आधारित जो है नहीं है? तो मृक्षकटिकम। अगला प्रश्न है स्वधर्म निधनम श्रेयः इति उक्तिः गीताया कतमे अध्याये वर्तते। तो यह उक्ति गीता के तृतीय अध्याय में है। तृतीय अध्याय में। अगला प्रश्न है आपका, रामायणे शबरी वृत्तांतः कस्मिन् कांडे अस्ति। तो रामायण में आपका शबरी वृत्तांत अरण्य कांड में है। महाभारते नलोपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि। तो महाभारत में नलोपाख्यान वन पर्व में है। इसके बाद तीर्थानाम सविस्तरम वर्णनम उपलभ्यते। तो तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। रास पंचाध्यायी वर्तते। तो रास पंचाध्यायी आपका जो है श्रीमद् भागवत पुराण में है। अगला प्रश्न है, महाभारते शिशुपाल वध वृत्तांत कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो महाभारत के शिशुपाल वध जो है वृत्तांत महाभारत में सभा पर्व में है। कौटिल्येन यो गूढ़ पुरुषेषु न निर्दिष्टः। तो गूढ़ पुरुषों में कौन नहीं है? तो कार्मिकः आपका नहीं है। अगला प्रश्न है, शुल्कमादाय यो विवाह। तो आशुरः। पितॄणां रात्रिर्भवति शुक्लपक्षः। अगला प्रश्न है आपका, मनुना चूणा कर्मणः कालः उक्तः। तो प्रथमे वर्षे। मनुना क्रोधजानि व्यसनानि कियन्ति अभिहितानि। अष्टौ। स्मृत्यपेतकारिणः सभ्या कतिगुणेन दमेन दंड्या। तो 53 नंबर प्रश्न का आपका द्विगुणेन सही उत्तर होगा। मिथ्याभियोगी कतिगुणम धनम राज्ञे दद्यात्। तो द्विगुणम। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्र इयमुक्तिः। तो यह उक्ति आपका जो है मेघदूतम में है। कथा प्रसंगेषु मिथ सखी मुखात्रिडेऽपि तन्व्या नलनामानि श्रुते। अत्र नल इति अस्य पदस्य को अर्थः। तो त्रिडम यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, सतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसभ्येति भवान्तरेष्वपि इति पद्यांशानुसारं भवान्तरेषु पुमांसं किम् अभ्येति। स्वभावः। एकदा प्रत्युषसि हर्षः स्वप्ने अग्निना
दह्यमानं कम अपश्यत्, तो केसरिणं। शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादायं रसः कः सः रसः? करुणः। अगला प्रश्न है आपका, रंगमंचस्य देवपूजनं केन तुल्यं भवति? यज्ञेन तुल्यं भवति। अगला प्रश्न है आपका, माधुर्यौजः प्रासादाः व्यास्त्रयस्ते न पुनर्दशः के ते? माधुर्यौज प्रसादाख्याः त्रयस्ते न पुनर्दशः। थोड़ा सा मुद्रण दोष हो सकता है, तो आप लोग हम बता दे रहे हैं, तो आप लोग इसे स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ दोष नहीं है, ये मुद्रण दोष है, तो थोड़ा सा बस। तो 61 नंबर प्रश्न का आपका जो है, काव्य गुणाः। आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसी अभिज्ञान शाकुंतले कस्य वचनमिदं? तो यह आपका वैखानस का मत है। गुरूपदिष्टेन रिपौ श्रुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्म विप्लवम् अत्र राजनीतौ कोऽयमंशः परामर्शितः। तो यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न का दंड नीति सही है। इक्ष्वाकुणां दुरापेऽर्थे त्वधीनां हि सिद्धयः इति कं प्रति आह। तो 64 नंबर प्रश्न का आपका, दिलीपः वसिष्ठं प्रति यस्यां लक्षणायां मुख्यार्थस्यापि ग्रहणं भवति सा लक्षणा भवति। तो 65 नंबर प्रश्न का, उपादान लक्षणा भवति। संवकारे पात्राणि के भवन्ति? देवाः। अगला प्रश्न है आपका, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि पद्यांशोऽयं कस्मिन् नाटके आयाति? तो यह जो है पद्यांश आपका उत्तर रामचरितम नाटक में है। अगला प्रश्न है, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु। इसके बाद आपका है विष्कम्भकः आदावंकस्य दर्शितः। तो यहाँ पर जो है विष्कम्भक आपका सही विकल्प होगा। गुरुजन परतंत्रतया देशमुद्यतो गन्तुम् अलिकुलकोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये असौ अत्र नामालंकारः। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? काको वक्रोक्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधः? षड्विधः। अगला प्रश्न है, गुणगुणिनो कः संबंधः? तो गुणगुणी का आपका संबंध जो है वो समवाय संबंध है। रजते इदं रजतम इति ज्ञानम वर्तते। तो यह आपका जो है प्रमा है। अगला प्रश्न है, तंतूनां पटं प्रति किम कारणं भवति? तो तंतूनां पटं प्रति समवाय कारणं भवति। अगला प्रश्न है आपका, अनुमानं नाम लिंग परामर्शः। लक्षितस्वैतत् लक्षणम् उपपद्यते न वेति विचार उच्यते। तो यह आपका क्या है? परीक्षा। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी कक्षा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।